सुजानपुर से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है और दूरदराज के क्षेत्रों में जाकर भी राजेंद्र राणा दिन भर नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से भाजपा के पक्ष में प्रचार करने में डटे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर निशाना साधा। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने कहा कि अभी तक 481 नुक्कड़ बैठकें पूरी कर ली हैं और लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। राजेंद्र राणा ने कहा कि व्यक्ति अपने आप कुछ नहीं बोलता है और मुख्यमंत्री सुक्खू के मुंह से राजेंद्र राणा के पक्ष में प्रचार करने के लिए भगवान ने ये सब कुछ कराया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 9 विधायकों के खिलाफ षड्यंत्र रचा है और इसका जवाब 1 जून को जनता कांग्रेस को देगी। राजेंद्र राणा ने कहा कि सबसे बड़ा माइनिंग माफिया सुक्खू परिवार है और मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में मेरा कोई भी कारोबार नहीं है। उन्होंने कहा कि बदले की भावना से मुख्यमंत्री सुक्खू काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा माइनिंग माफिया कोई है तो सुक्खू का परिवार है। मेरा हिमाचल प्रदेश में कोई नए पैसे का कारोबार नहीं है। मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, सुनी सुनाई बातों पे झूठ बोलते हैं और मुख्यमंत्री बहुत ही जिसको कहते हैं कि विंडिक्टिव हैं। जितने भी 9 के 9 विधायक हैं उनके खिलाफ झूठे मुकदमे इन्होंने बनाए और यहाँ तक कि मैंने पिछले कल अखबार में पढ़ा देवेंद्र भुट्टो और उनके बेटे के ऊपर भी मुकदमा बना दिया कि इन्होंने टेंडर में जो भरा था उसमें फार्म कोई कागज गलत लगाए थे। अरे अगर टेंडर भरा है, टेंडर लिया है, उसमें कागज गलत लगाए हैं तो जब टेंडर दिया जाता है तो डिपार्टमेंट का पीडब्ल्यूडी का काम है कि उनको कागजों को चेक किया जाए और चेक किया है। बेटे ने टेंडर भरा है तो उनके फादर के ऊपर मुकदमा बनाने की क्या जरूरत पड़ी है और इसका मुकदमा बनता ही नहीं है। मुकदमा बनाना तो उन अधिकारियों के ऊपर बनाओ, उन बाबुओं के ऊपर बनाओ जिन्होंने कागज चेक नहीं किए। तो एक बदले की भावना से जो मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, आने वाले समय के लिए एक गलत बीज बो रहे हैं। इस सरकार है परमानेंट किसी के साथ नहीं, सुक्खू जी को तो जाने वाले हैं। देखिए, धुर विरोधी कहाँ रहे। राय ज्यादा के लिए तो ना सुक्खू वोट मांग रहा है ना रणजीत सिंह वोट मांग रहा है। तो राय ज्यादा को तो मुझे लगता है कि ये नहीं पता है कि उसको वो चुनाव लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है। यहाँ तो पता ही नहीं किसी को चुनाव लड़ रहा है। और रही धूमल जी के बात, धूमल जी के साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता रहा है और ठीक है कि मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, उसमें कांग्रेस की सरकार थी, मैं कांग्रेस सरकार में जो है लोगों के काम करवाने थे वहाँ गया। बाकी चुनाव लड़ने की, चुनाव तो कोई भी किसी के भाई के खिलाफ लड़ता है, उसमें क्या कोई दुश्मन, उसमें कोई विरोधी थोड़ी हो गया कोई। हाँ, तो मैंने उनको देखा है ना, मैं जानता हूँ कौन लड़ रहा है। मुझे तो पता है कि राजेंद्र राणा भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहा है और अभी तक 380 मीटिंगें जो है वो आज शाम तक मैं मुकम्मल करने वाला हूँ और मेरा टारगेट जो है वो 480 मीटिंगें करने का है। 480-475 के बीच में मीटिंगें करूँगा मैं। और बाकी कोई कांग्रेस का मैंने देखा नहीं, यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट को किसी को देखा नहीं ना मैं जानता हूँ। आज 381 मीटिंगें शाम तक मेरी संपन्न हो जाएंगी। अभी इसके बाद मेरी 4 और मीटिंगें, उनको मिला के 481 नुक्कड़ मीटिंगें, बड़ी मीटिंगें, रैलियों को मिलाकर 481 कार्यक्रम हो गए। देखिए, मुझे लगता है कि व्यक्ति अपने आप तो कुछ नहीं बोलता है, शायद ईश्वर का उनको आदेश था। मुझे तो लगता है कि उनका तो पकड़ के उनसे कलवाया गया और ईश्वर ने कहा कि आपने सुक्खू जी, आपने राजेंद्र राणा के साथ और बाकी 5 साथियों के साथ आपने बेईमानी करी है, आपने उनको धोखा दिया है, उनके साथ आपने जो है एक षड्यंत्र के तहत उनको विधानसभा से निष्कासित किया है। इसलिए उनको पकड़ कर बुलवाया गया कि बोलो कि राजेंद्र राणा को सब भारी मतों से जिताओ। तो एक नहीं 2 बार उन्होंने बोला कि राजेंद्र राणा को भारी मतों से जिताओ और हाथ खड़ा करवाया सबका, और लोगों ने हाथ खड़ा करके कहा कि ठीक है जी, जिताएंगे। तो ये ईश्वर कृपा है और ईश्वर के आदेश से ही उन्होंने ऐसा बोला है।